भावना, पावन जीवन की हो कामना। देश पिता की आराधना हो, उसकी आराधना, उसकी आराधना। आओ करें हम आराधना, मिलके करेंगे हम साधना। पावनी सदा हो सद्भावना, पावन जीवन की हो कामना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 118 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन कहता है, यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। हाँ प्यारे विश्वासियों, आइए आज हम इस सुंदर दिन के लिए, एक सुंदर सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्यारे विश्वासियों, कितने ही सारे लोग प्रभु को बिना जाने, प्रभु का नाम बिना जाने आज मृत्यु, परंतु आज हम जीवित हैं और उससे भी बढ़कर हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें उसके हर एक वरदानों के लिए जिसे कई बार हम नज़रअंदाज कर देते हैं। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 2 और 3 में कहता है, ईश्वर जैसे हरिणी जल धारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हाँ प्यारे प्रभु, आज हम एक तरसते हुए दिल के साथ तेरी उपस्थिति में मौजूद हैं। प्रभु, कितने ही सारे लोग सत्य की तलाश में पूरी दुनिया भर में भटक रहे हैं, परंतु आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रभु का नाम जानते हैं। हम जानते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन हमारा एकमात्र ईश्वर है। आइए हम उसे धन्यवाद दें और उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे प्रेमी पिता ने हम पर प्रकट किया है। आइए, जिस प्रकार धर्मी सिमयोन अपने पूरे जीवन काल में उस मसीहा की राह देखता रहा, वो पूरे जीवन में तरसता रहा कि केवल एक बार, सिर्फ एक नज़र वो यीशु को देख ले और फिर वो चैन से मर सकता है। जिस प्रकार समारी स्त्री अपने पूरे जीवन में मसीहा की राह देखती रही, हमेशा तरसती रही, अपने प्यास भरे मन से उसकी राह देखती रही। जिस प्रकार ज़क्केयुस भीड़ के बीच में भी प्रभु की नज़र में आ गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी नज़रों में प्यास थी, उसके दिल में प्रभु के लिए तरस थी। आइए हम भी एक तरसते हुए हृदय के साथ प्रभु से कहें कि प्रभु, मेरी आत्मा तेरे लिए, जीवंत ईश्वर के लिए तरसती है, पानी के लिए नहीं, भूख के लिए नहीं, बल्कि प्रभु मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। आइए इस गीत को गाते हुए हम प्रभु से कहें कि प्यारे प्रभु, मेरे जीवन में आ जा। यस लॉर्ड जीसस। तरसाए जीवन मेरा, हाँ प्रभु यीशु, पाने को दर्शन, सिर्फ तेरा दर्शन प्रभु, शीतल धरा को प्यासा सा, मेरा मन सिर्फ तेरे लिए प्यासा है प्रभु। तरसाए जीवन मेरा, हाँ प्रभु यीशु, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरण सा, मन मेरा तुझको है प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तो दर्शन तेरा, आजा तू आजा, दिल में हो आस तेरा, आजा तू आजा, दे दे
विश्वासियों, हम कई बार प्रभु को सांसारिकता में ढूंढते हैं, पैसों में, प्रसिद्धि में, किसी और मनुष्यों में, परंतु जब हम प्रभु को नहीं पाते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। परंतु हमारा प्रभु बहुत ही स्पष्ट रूप से संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 24 में कहता है, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु पैसों में नहीं बल्कि हमारा प्रभु दया में दिखता है। हमारा प्रभु प्रसिद्धि में नहीं, हमारा प्रभु विनम्रता में दिखता है। हमारा प्रभु विनम्र मनुष्यों के हृदय में रहता है। ढूंढा मैं सारा Yes, Lord जहां, Jesus. पाया न तुझको वहाँ, तेरी शरण में आया यहाँ। प्रभु यीशु, पूरे करो मेरे अरमान, ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहाँ, तेरी शरण सिर्फ में तेरी शरण आना चाहता हूँ यहाँ। पूरे करो मेरे अरमान, आजा मेरे जीवन में आजा, मेरे हर एक कार्यों में आजा, तू दर्शन दर्शन दे प्रभु। आजा तू आजा, लॉर्ड दिल जीसस, में हो आज तेरा, सिर्फ तेरा वास हो प्रभु। आजा तू आजा, दे तो दर्शन तेरा, आजा तू आजा, दिल में हो आज तेरा। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 68 में संत पेतरुस प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हाँ प्यारे प्रभु, इस संसार में हम किसके पास जाएं? हम किसके शरण ले प्रभु? क्योंकि सिर्फ तेरी शरण में अनंत जीवन है, सिर्फ तेरी शरण में प्रभु मुक्ति है, सिर्फ तेरी शरण में चंगाई है, सिर्फ तेरी ही शरण में शांति है प्रभु। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 19 और 20 में कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। वो जानता है कि जिस प्रकार एक बच्चे को उसके पिता की ज़रूरत है, उसी प्रकार हमें भी उसकी ज़रूरत है। पवित्र वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि ही इज़ क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज इसी वचन के द्वारा हम आशा प्राप्त करें, आज इसी आशा के साथ हम प्रभु की स्तुति करें। आइए फिर एक बार इस गीत को गाते हुए हम पूरे दिल से उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। थैंक यू जीसस। दुखियों का दाता है तू, यस लॉर्ड जीसस, सहारा ना हमारा एकमात्र सहारा है तू प्रभु। मार्गम सत्यम जीवन है तू, हाँ प्रभु यीशु, सबका विधाता है तू। यस लॉर्ड जीसस, दुखियों का दाता है तू, सहारा ना तो कर तू। थैंक यू जीसस, मार्गम सत्यम जीवन है तू, हम सबका विधाता है तू। आजा प्रभु, हमारे जीवन में आजा, हमारे सारे संकटों में आजा प्रभु। दर्शन तेरा, यस लॉर्ड जीसस, हमारी सारी परेशानियों में, हमारी बीमारियों में, हमारी सभी चिंताओं में आजा प्रभु। यस लॉर्ड जीसस, आ जाइए प्रभु हमारे जीवन में। आइए हम प्रभु को पुकारते हुए उसकी स्तुति करते जाएं, उसकी आराधना करते जाएं। यस लॉर्ड जीसस, आइए हमारे जीवन में आइए प्रभु, हमारी
असमर्थताओं में आइए, हमारी कमजोरियों में आइए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। पुकारते जाइए प्रभु को अपने जीवन में, अपने संकटों में, अपने परेशानियों में ऊंचे स्वरों से प्रभु की जीवन ईश्वर की आराधना करते जाए, उसकी स्तुति करते जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। आ जाइए प्रभु, हम सब कुछ आपको समर्पित करते हैं प्रभु। आनंद के साथ आज के इस दिन में हम आपको समर्पित करते हैं प्रभु। अब ऐसी कोई चीज नहीं है प्रभु जो हमें परेशान कर सकती है, क्योंकि जीवन ईश्वर हमारे साथ है। यस लॉर्ड जीसस, सिर्फ तेरा वास हो प्रभु, क्योंकि सिर्फ तेरी शरण में अनंत जीवन है प्रभु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज यू। आ जाइए प्रभु, मेरे हृदय में आइए, मेरे शब्दों में, मेरी आत्मा में आइए प्रभु। थैंक यू जीसस। आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के वचनों पर मनन करें और चिंतन करते हुए प्रभु की वाणी सुने। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 24 से लेकर 33 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेलजबुल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु स्वयं अपने प्रेरितों से कहते हैं कि ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। लेकिन प्रभु ये बात का विवरण काफ़ी अच्छे तरीके से कहते हैं कि जो शिष्य है वो गुरु जैसा बन सकता है, सेवक अपने स्वामी जैसा बन सकता है, लेकिन वह जो आदर सम्मान और वो जो सीख उसने सीखी है वह उसमें कभी भी अपने गुरु या अपने मालिक की बराबरी नहीं कर सकता। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार पाठ में हम ये पाते हैं कि प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुम चिंता मत करो और तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। हमारे सभी चीज़ों के, हमारे सभी बातों का लेखा ईश्वर रखता है, क्योंकि उसने ही हमें बनाया है। अगर हम इतनी चिंता करेंगे, अगर हम इतनी परेशानियों को सोच सोच के निंदा करेंगे या चिंतित रहेंगे या व्याकुल रहेंगे तो हम कुछ भी पाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानता है। ईश्वर ने हमारा नाम अपनी हथेली पर हमारे जन्म के पहले से ही लिख रखा है।
और वो हमें जानता है, वो हमें पहचानता है, वह हमारी बातों को सुनता है। इसलिए प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम हर बार चिंता क्यों करते हो। प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, ईश्वर पर अपनी अनुकंपा रखो, उससे प्रार्थना करो, उसके पास में जाके उसके साथ में शेयर करो। जब हम उसके पास में जाते हैं तो हम उसे महसूस करते हैं और वो हमारी बातों को सुनता है। यही प्रभु कहते हैं कि क्या तुम उन गौरैयों को नहीं देखते हो, क्या वो ऐसे ही जमीन पर गिर जाती है, क्या उनको ईश्वर नहीं संभालता है? क्या ईश्वर उन बहुतेरी गौरैयों को अपने हाथों में नहीं संभालता है? क्या वह उनकी जान की परवाह नहीं करता है? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम मनुष्य होने के नाते हम अक्सर 3 बातों पर बहुत ही मनन करते हुए सोचते हैं, चिंतित रहते हैं। और वो 3 बातें रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के लिए हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छे अच्छे जॉब करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। और कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा कपड़े अच्छे हो। और मकान रहने के लिए जहाँ पे हम आश्रय कर सके, उसके लिए हम ये तीनों चीज़ों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। और ये 3 चीज़ ही हमें जीवन का एक अनूठा मर्म बताती है कि हम मनुष्य ईश्वर के द्वारा रचे गए हैं और ईश्वर ने हम सभी को रोटी के रूप में एक ऐसी शक्ति प्रदान की है कि अगर हम रोटी ग्रहण नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, हम मर जाएंगे। और जब हम इस बात का उल्लेख आज के सुसमाचार पाठ में देखते हैं तो प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारा विश्वास तुम्हें परिपक्व करते हुए ईश्वरीय विश्वास में आगे बढ़ाएगा और तुम्हें इस जीवन में अपने जीवन का मर्म समझाएगा। और यही बात प्रभु स्वयं रूप से कहते हैं कि अगर तुम मुझे अस्वीकार करोगे तो मैं भी तुम्हें मेरे पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। और यही बात प्रभु आज हमें अपनी शिक्षा के माध्यम से बताते हैं कि क्या हम ईश्वर की बातों पर, जो प्रभु स्वयं ईश्वर से सीख कर आए थे, क्योंकि प्रभु कहते जो मैंने मेरे पिता से सुना है वही तुम्हें बताता हूँ, जो मैंने देखा है वही मैं तुम्हें बताता हूँ, और जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। और जब हम प्रभु की शिक्षा को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं तो हम प्रभु को स्वीकारते हैं और प्रभु के विश्वास में, जो प्रभु ने हमें विश्वास दिया है स्वर्गीय पिता के लिए, वो विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के सुंदर दिन में हम अपने मनोभावों को प्रभु की ओर ले जाते हुए अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करें कि क्या हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, क्या हम प्रभु की शिक्षा पर चलते हैं। आइए कुशल मौन रूप से हम प्रभु को अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए इस रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे विश्वास में हमें मजबूत बनाइए, जिससे कि हम आपको स्वीकारें और आपके साथ जीवन बिताते जाएं। समझ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे
लगता है कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। हमें लगता है कि हम वो काम करना चाहते हैं लेकिन अच्छी तरह से हम नहीं कर पाते हैं। हम कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं लेकिन उसमें वो परफेक्शन की बात नहीं आती। हम गाना गाना चाहते हैं, परफेक्शन नहीं आता। हम हमारे जॉब में कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उसमें एक परफेक्शन नहीं आता। मेहनत है लेकिन परफेक्शन नहीं है। हम देख सकते हैं हमारे संत पेतरुस के जीवन में, वो बहुत डरपोक था, बहुत डरता था। जो अपने लोग हैं उनके सामने उसके बोलने के लिए कोई डर नहीं था, लेकिन जब लोगों के सामने जब कोई सिचुएशन आता था तब पेतरुस को क्या कहना है, कैसे बिहेव करना है, यह नहीं आता था। लेकिन उसी पेतरुस को हम देख सकते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसमें भर जाता है, अकेला वह खड़ा हो जाता है और प्रभु यीशु का सुसमाचार पहली बार कलीसिया में घोषित करता है। उनके सुसमाचार की घोषणा में इतना सामर्थ्य था, इतनी प्रभु की कृपा थी कि 3000 लोग उसी दिन प्रभु को स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार हम हमारे जीवन में बहुत काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती, उसमें उन्नति नहीं होती, बरकत नहीं होती। उसका एक कारण है कि हम प्रभु के सामर्थ्य से नहीं भरे हैं। जब प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति हमारे जीवन में उतरे तब हमारे जीवन में भी हम चमत्कार देख सकते हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। इस विश्वास के साथ हमारे परिवार में भी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी, हमारे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक जीवन में भी प्रभु आपका सामर्थ्य उतरे, हम एक लिविंग मिरेकल बन जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें प्रिया के लिए और ऑल्विन के लिए। प्रभु जी जो अपनी जीवन साथी की तलाश में है, प्रभु ने एक अच्छे जीवन साथी प्रदान करते हुए उन्हें आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं मनोज करकेटा के लिए प्रभु जी, जिनके राइट ईयर में, ईयर ड्रम में एक छेद है प्रभु जी, काफ़ी दिक्कतें आ रही है प्रभु जी। ऑपरेशंस को अवॉइड करते हुए एक कंप्लीट हीलिंग उन्हें प्रदान करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस तेरेसा जागीरदार के लिए प्रभु जी, उनके हार्ट और लंग्स में जो भी प्रॉब्लम्स है प्रभु, आपका पवित्र लहू उसके अंदर बहे प्रभु जी, प्रभु आपका सामर्थ्य उसमें बहे प्रभु जी, और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ प्राप्त करे। हम प्रार्थना करते हैं ब्राजील थॉमस के लिए प्रभु, उनके परिवार को समर्पित करते हैं विशेष रूप से। उनके परिवार में आपकी शांति उतरे प्रभु जी, हर प्रकार के बंधन उनके परिवार में जो है वह सारे टूट जाए आपके सामर्थ्यवान नाम से प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम हमारे इस नित्य आराधना में एक परिवार होकर प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारों के लिए प्रभु, जहाँ किसी न किसी तरह के बॉन्डेजेस है प्रभु जी। जब देखो बीमारियां आती रहती है, जब देखो परिवार में किसी की डेथ होती है, जब देखो परिवार में एक्सीडेंट्स होते हैं या फिर आर्थिक नुकसान होता है, कुछ ना कुछ गलत हमेशा हमारे परिवार में होता है या हमसे जुड़े हुए लोगों के साथ होता है। कुछ नहीं हो तो घर में कभी ना कभी कोई गिर जाता है, जब देखो घर में कोई ना कोई गिर जाता है। ऐसे जो भी गलत चीज़ें हमारे परिवार में हो रहे हैं, उन सारे बॉन्डेजेस से फ्री होने के लिए आज की इस नित्य आराधना में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, यीशु आराधना, आराधना, आराधना। हमें बल और सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रभु, आपके सामर्थ्यवान नाम से हमारे परिवार में आने वाले सब छोटे छोटे जो अड़चने हैं, जो बॉन्डेजेस है, ओ लेट इट ब्रेक इन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस। आई अनटाई एवरी बॉन्डेज इन आवर फैमिलीज लॉर्ड। आपकी स्तुति, आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिवार के हर बंधन टूट जाए प्रभु जी। प्रभु जी, हमेशा बीमार पड़ने की आदत, हमारे परिवार में कोई ना कोई बीमार होता है, आर्थिक नुकसान होता है, जॉब नहीं होता है, कंटिन्यूस मृत्यु होती है प्रभु जी, मेहनत करने पे भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे सारे बॉन्डेजेस प्रभु आपके सामर्थ्यवान नाम से इस क्षण हमारे परिवार से, हमारे जीवन से हट जाए प्रभु जी। इसके लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति, 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 आराधना, आराधना।
यीशु आराधना। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। Yes, Lord. चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में हम देख सकते हैं जब पेतरुस और संत यूहन्ना मंदिर जा रहे थे, वहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी को वो देखकर वो कहते हैं, ना सोना है हमारे पास, ना चांदी, हमारे पास जो है हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम पर चंगे हो जाओ। वचन 7 कहता है कि पेतरुस उनके दाहिना हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा करते हैं। वचन 8 बहुत सुंदर सा वचन है, जहाँ पर ग्रंथकार लिखते हैं कि वह लंगड़ा उछलकर कूदकर नाचते हुए गाते हुए वह मंदिर में प्रवेश किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु का सामर्थ्य हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आ जाता है, तो हम निश्चल नहीं हो सकते, हम मरे मुर्दे जैसे नहीं बन सकते। हम उसे 1000 लोगों के सामने बता देते हैं कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में यह किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। करीबन 10 साल पहले जब मैं पूर्ण रूप से बेड रिडन हो गई थी, 6 महीने कंप्लीटली ऑन द बेड, तब प्रभु ने कहा था, जिस दिन प्रभु की महिमा तुझ पर उतरेगी, तू उठकर खड़ी हो जाएगी और तू प्रभु के वचन का साक्ष्य देगी। प्यारे भाई और बहनों, 10 साल से बिना रुके प्रभु ने यही कार्य मुझसे करवाया है। बोले हालेलुया हालेलुया। 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 आज अगर आप बिस्तर पे पड़े हो, आज आप निराश हो, आज आप दुखी हो, आज आपके कोई भी काम अच्छे नहीं हो रहे हैं, विश्वास करो कि प्रभु का सामर्थ्य जिस क्षण आपके जीवन में, आपके शरीर में आएगा, वह आपको खड़ा कर देगा, वह आपको नाचते हुए गाते हुए उसके कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं भाई फिलिप थॉमस के लिए, प्रभु जी जो काफ़ी टाइम से बीमार है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं शोभना बहन के लिए जिनकी सर्जरी हो चुकी है, प्रभु जी पूर्ण रूप से उनके फ्रैक्चर्स को हील करते हुए उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं सबीना के लिए जो 11 साल से अर्थराइटिस से बीमार है, प्रभु जी उसी समान प्रार्थना करते हैं मॉर्वेन अब्राहम के लिए जो कॉर्निक अस्थमा से और अर्थराइटिस से बीमार है। प्रभु जी हमारे शरीर में जितने भी बीमारियां हैं जो हमें जकड़ कर रखती है, विशेष रूप से रोमेटाइड अर्थराइटिस या अर्थराइटिस के सारे बीमारियां, बोन से रिलेटेड सारे बीमारियां जिसके कारण लोग चल फिर नहीं पा रहे, उन सबको प्रभु इस आशीष के दौरान हम समर्पित करते हैं। हर रोगी को समर्पित करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार पेतरुस ने उस लंगड़े भिखारी के हाथ को पकड़कर उसे खड़ा कर दिया, प्रभु हम विश्वास करते हैं इस आराधना में आपकी उपस्थिति में प्रभु आप हमारा हाथ पकड़कर हमें बिस्तर से खड़ा कर देंगे, हमारे बिजनेस के जो नुकसान है उसमें से हमें उठा देंगे, हमारी जहां पर असफलता है वहां से उठाकर हमें सफल बनाएंगे। इस विश्वास के साथ प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को, आपके जीवन के सारी बीमारियों को, सारे टेंशन्स को प्रभु को समर्पित करते हुए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया। हर वो व्यक्ति जो निराशा में डूब रहा है, प्रभु आपके हाथों को बढ़ाते हुए इस क्षण उनके जीवन में चंगाई हो, छुटकारा हो, इसके लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया। यीशु आराधना आराधना